चलिए अभी दोबारा मैं रिपीट कर दे रही हूँ। हमारी मंगल ग्रह में यदि कोई दोष कोई बताते हैं है ऐसा वैसा, तो हम मूलाधार पे अपने ध्यान को सेंटर करें और ध्यान करें, वहां की एनर्जी को जागृत करें। मूल बंध से, शक्ति चालनी मुद्रा से, अश्विनी मुद्रा से वो हमारा चक्र जागृत होता है, मूलाधार चक्र। उससे ऊपर हमारा बुद्ध का स्थान है, स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र में, जहां हमने कई बार बताया है, आगे हमारा फिजिकल बॉडी देखें तो किडनी है और पीछे सुषुम्ना में स्वादिष्ठान चक्र का स्थान है। उससे ऊपर नाभि के पास हमारा सूर्य चक्र है, सभी जानते हैं। यहाँ पे मणिपुर चक्र भी कहते हैं, नाभि चक्र भी कहते हैं। तो ये हमारी दशा ठीक करता है गुरु की दशा। यदि कोई कहते हैं ये इस पे ये है, इसकी दशा है, तो गुरु की दशा नाभि क्षेत्र में आप डायरेक्ट भगवान का ध्यान करें या बंद लगाएं, जो हम बताते हैं श्वासों को बाहर निकाल के भर के दोनों में उद्यान बंद लगाते हैं, तो ये फायदा कर जाता है। तीसरा हमारा है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र में हमारा शुक्र की दशा यदि होती है खराब, तो अनाहत चक्र पे ध्यान करें। हमारे प्रेम, सहवा और करुणा का भाव, संवेदना का जागरण होता है। उसके बाद हमारा यहाँ पे शनि का जो है स्थान, वो हमारे कंठ के पास है। दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, कोई नोट करना है तो कर लें। शनि की दशा ठीक करनी हो तो कंठ के पास हम अपने ध्यान को कंसंट्रेट करें। और सूर्य ग्रह जो होता है उसका स्थान हमारा आज्ञा चक्र होता है। और सबसे ऊपर हमारा चंद्र ग्रह है ना, वो मतलब मस्तिष्क हमेशा शांत रहे, शीतल रहे, तो चंद्र दशा जो होती है वो ठीक होती है। तो नवग्रह इस तरह से हमारे 9 चक्रों से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ लें। किन्हीं को कुछ पूछना है, नहीं तो ध्यान करते हैं। मेरी आवाज जा रही थी सभी तक अच्छे से? जा रही थी, बताएं। हाँ ठीक है। चलिए मन को बिल्कुल शांत करते हैं। और 5 मिनट का, 7 मिनट का भी आप ध्यान करते हो तो मन ही मन मंत्र का चैंटिंग, आपको जो भी मंत्र आता हो उसके अर्थ का चिंतन करते रहें। अर्थ का चिंतन के साथ मंत्र आपका प्रभावी होता है। और हर एक चक्र पर एक एक मिनट भी आप अपने ध्यान को कंसंट्रेट करने का प्रयास करें। यदि ऊपर से ही हम प्राण ऊर्जा को सहस्रार से मूलाधार ले जाते हैं और फिर मूलाधार से सहस्रार की ओर ले जाते हैं, एक एक चक्र पर हम एक एक मिनट भी रुकते हैं और वहां पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, वहां के जो उष्मा है, जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसको जागृत करते हैं, तो हमें लाभ मिल जाता है। तो इस तरह से हम 7 नवो चक्र को, सारे ग्रह नक्षत्र जितने भी हैं वो सूर्य के ही रोशनी से चलते हैं, उसी के आसपास इर्द गिर्द घूमते हैं। तो गायत्री मंत्र जो है वो सूर्य मंत्र ही है। गायत्री मंत्र जो है उसमें सविता का ही ध्यान बताया जाता है। हाँ, कुछ लोग सोचते हैं गायत्री मंत्र गायत्री माता की पूजा करते हैं, ऐसा नहीं है। गायत्री मंत्र सूर्य की उपासना है, सविता का तेज है, उसको धारण करने के लिए बताया जाता है, उसमें उनका ध्यान करने के लिए बताया जाता है। गायत्री क्या, गायत्री क्या, गय और त्री, जो गय मीन्स प्राण और त्री मीन्स त्राण, जो प्राण को तारने वाली हो वो होती है गायत्री। गायत्री हम लोग सोच लेते हैं देवी देवता है, मूर्तियों में है, जैसे हम जग गए पूजा करके आ गए, नहीं, जो हमारे प्राण की रक्षा करने वाली है वो है गायत्री, तारने वाली है वो है गायत्री। तो इसलिए गायत्री मंत्र का जप, सविता के तेज का ध्यान, सूर्य का ध्यान और चक्रों पर अपने ध्यान को कंसंट्रेट, ये लगातार आप जुड़ेंगे। रविवार को ज्यादा हम डिटेल्स में बताएंगे चक्रों को, तो वहां समय रहता है, आज 7 बजे हमें समाप्त करना होता है। तो उस तरह से आप समझेंगे चक्रों को और उस शक्ति को और अपने अंदर के खजाने को,
खजाने को, 5 कोष यानी 5 खजाना हमारे अंदर ही है, उसको जब हम ध्यान के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा ईश्वर से अपने आप को एकाकार करके समझेंगे तो हमारे सातों नवो चक्र भी जागृत होंगे और नवो ग्रह की भी दशा बिल्कुल ठीक होगी, बिल्कुल ठीक होगी। कहीं कोई हमें पंडित को दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हाँ वो बता दिया ये ग्रह है, अब हमको ये करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। पंडित जी आप ही पूजा कर दो। अब पंडित जी तो अपना पैसा लेंगे और चले जाएंगे, लेकिन आपका जो अपना बच्चों से या अपने परिवार से लगाव होगा, आप खुद करो, खुद करो, जानो, सीखो और अपने ग्रहों की दशा को बिल्कुल ठीक करो। इसमें बाजार में मत पड़ो, हमें ये करना होगा तो हमारी दशा ठीक हो जाएगी, हम रुद्राभिषेक करा लेंगे तो हमारी दशा ठीक हो जाएगी। इनमें आप नहीं पड़िए। शिव हमारे अंदर हैं, हम ही शिवो हम हैं, इसको जानिए, ज्ञान के चक्षु को खोलिए। और मंदिर जाते हैं हम शांति के लिए, बिल्कुल आनंद के लिए जाइए। कहीं जाना हो तो जाना भी चाहिए, कोई बात नहीं। हर तरफ तुम ही तुम हो, उस पत्तों में भी हम तुम्हें महसूस करें, हर जगह उसे महसूस कीजिए। ऐसा भाव करते हुए आप ध्यान कीजिए। जहाँ भी बैठ जाइए ध्यान लग जाए। जरूरी नहीं है कि भगवान के पास नहा धो के बैठेंगे, फुर्सत ही नहीं है सुबह से काम करके। आप हर श्वासों में उनका ध्यान कीजिए, हर श्वासों में तुम समाये हो। हम तो रोटी बनाते हुए भी ध्यान भगवान का करते रहते हैं। डीप ब्रीथिंग किए और एक रोटी बनाए और श्वासों को बाहर निकाल दिए। प्राण को हमको स्टोर करना है और उसे ऊर्जावान बनाना है, ऐसा भाव के साथ। समय हो गया, माफी चाहूंगी। ओम अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ठः सुशांतिर्भवतु। दोनों हथेली को आपस में रग लें, आंखों पर लगाएं। प्रणाम सभी को। जय श्री कृष्णा।